हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर और आज हम लोग कर रहे हैं अपना पेपर पर डे सीरीज डेली करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं एक अच्छी मोटिवेशनल लाइन से। आज नीता अंबानी का एक अच्छा खासा लेख आया हुआ था। वो अपने जीवन के बारे में बताती है कि बुरे दौर में कैसे हम लोग उभरते हैं और हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहिए। जब आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें सेल्फ खुद अपने आप को इन्वेस्टिगेट कीजिए, खुद अपने आप को पनिश कीजिए और खुद अपने आप को मतलब खुद से ईमानदार बने रहना है। दुनिया की नज़रों में आप क्या है नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपना डेली टास्क ले रहे हैं, उसे पूरा कर रहे हैं, तो आप अपनी नज़र में ईमानदार हैं और आप लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। और लक्ष्य के बीच में किसी को ना आने दें। जितने भी घर परिवार रिश्तेदार जितने भी आपके सगे संबंधी हैं वो सब बाधक हैं। जहाँ भी कोई बाधक बने उसे डिनाई कीजिए। तो इस लेख को थोड़ा पढ़िएगा और जीवन में मोटिवेटेड रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आज का पहला जो आ रहा है कि प्रखंड में जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट बनेंगे। ये हो क्या रहा है कि एक तो नीतीश कुमार यानी कि बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा अभी तक का महिला सशक्तिकरण इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एक रूरल मार्ट खोला गया है जिसमें वाजिब कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्रियाँ दी जाएंगी। वो ऐसी सामग्री है जिसको डेली यूज करते हैं और जो काफ़ी उपयोगी है। तो उसको एक गुणवत्तापूर्ण, सबसे बड़ी बात होती है कि आजकल मिलावट के दौर में अच्छी क्वालिटी की सामग्री नहीं मिल पाती है, और अगर मिल भी पाती है तो बहुत ज़्यादा हाई रेटेड पर होती है जिसको आम आदमी या गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली खरीदने की एबिलिटी नहीं होती है। तो ये रूरल मार्ट लगेगा किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्री। देखिए, कभी कभी बीपीएससी ज़्यादा भावुक हो जाती है तो आपसे पूछ भी लेती है मंत्री का नाम। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार सबसे पहले तो ये। और इस तरह से क्या करेंगे, उद्घाटन किए हैं कि कहाँ कहाँ हमको करना है। और इसके साथ पीटी से अगर एक फैक्ट और देखा जाए तो कभी कभी अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो पूछ लेती है कि कितने प्रखंड हैं, कितने क्या है। तो टोटल 534 प्रखंड हैं, ब्लॉक हैं बिहार में, और इसमें सब में खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 61 रूरल मार्ट संचालित हैं और इसको पूरा करना है कितना तक? 534 तक। तो देख लीजिएगा, इसमें पीटी से ओरिएंटेड 3 क्वेश्चन है। एक तो रूरल मार्ट किसके लिए खोला जा रहा है? जीविका दीदी के लिए 534 प्रखंड में खोला जाएगा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए, ये देखिए काफ़ी अच्छा एक है कि एक ऐप बना है, बिहान ऐप। देखिए, बिहान का ऐसे प्रॉपर बिहारी भाषा का वर्ड है। बिहान का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग। तो ये बिहान ऐप से आप क्या करेंगे कि घर बैठे खेती के गुर सीख सकते हैं। मतलब खेती से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो तो बिहान ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन सा ऐप बिहार सरकार द्वारा, या बिहान ऐप कौन सा सरकार द्वारा शुरू किया गया, बिहान ऐप किससे रिलेटेड है? कृषि दे देगा, गोपालन दे देगा, या जो भी दे देगा। तो याद रखना है कि बिहान ऐप है जो कृषि के लिए रिलेटेड है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। ये देखिए, मुजफ्फरपुर में तैयार हुआ लकड़ी आधारित प्रदूषण मुक्त सप्ताह। मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग सब जलाते हैं तो कितनी सारी पोल्यूशन की शिकायत आ रही है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, सबको जलाने। कई इस पर डिबेट हो रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे धर्म की आस्था पे चोट है, तो कई लोग कहते हैं कि पोल्यूशन पहले मतलब पर्यावरण को पहले बचाना है पोल्यूशन से। तो ये मुजफ्फरपुर में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि इसमें लकड़ी आधारित ही है और इसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। ये कहाँ शुरू हुआ है? तो मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में। याद रखिए, मुक्तिधाम है जो शब्दा जगह का नाम है। जिस तरह से पटना में बांस घाट है, गुलबी घाट है, या जो भी है, तो मुक्तिधाम में शुरू हुआ है। और यह 100 किलो से कम लकड़ी के जरिए सबका दाह करेगा। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि तैयार हुआ है मुजफ्फरपुर में। कभी कभी क्या होता है कि मुजफ्फरपुर की जगह सिकंदरपुर भी दे देगा या मुक्तिधाम दे देगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक लेना है। चलिए, ये देखिए नेशनल लेवल का न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश में लाहुली जुराब और दस्ताने को जीआई टैग मिला है। लाहुली जुराब और दस्ताने को, इससे पहले हिमाचल प्रदेश को चंबा रुमाल, कुल्लू शॉल आदि को मान्यता मिल चुका है। तो 3-4 हो गए और इसका पेटेंट किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है लाहुली जुराब या दस्ताने, जैसे कि पिछला बार भी क्वेश्चन पूछ चुका है। जीआई टैग से तो 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है आपको। अभी हाल फिलहाल में लौंग के लिए कन्याकुमारी को मिला है। तो इसी तरह आपको याद रखना है कि लाहुली जुराब और लाहुली दस्ताने, लाहुली क्षेत्र, लाहौल स्पीति क्षेत्र, ये सब जो आता है वो
हिमाचल ऊपर वाले ही क्षेत्र में आता है, और एक कुल्लू में शायद लगता है पड़ता है, तो ध्यान में रखना है। ये देखिए एक इंटरनेशनल है कि भारत और सेनेगल स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है, थोड़ा सा इसका हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सेनेगल एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो कि बिल्कुल ही इधर है, अटलांटिक ओशन में पड़ता है। इसके कंट्री अगर देखें तो इधर माली है, इधर गुयना है, मॉरिशियाना है, और सबसे बड़ी बात है कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो डकार है सेनेगल की राजधानी। और ये देखिए बीच में एक और देश है द गैम्बिया। तो बिल्कुल ये सेनेगल और भारत अपने सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ाएंगे। इनके बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ यूनियन साइन हुआ है कि बढ़ाया जाए, माफ़ कीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही देखिए कि हमारे 60 वर्ष पूरे हो गए, इस पर एक डाक स्मारक टिकट जारी हुआ है, और डाकघर में महात्मा गांधी की डकार में महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा। तो डकार इसकी राजधानी हो गई सेनेगल की, और 60 वर्ष पूरे होने पर भारत स्वास्थ्य संबंध के बीच में, भारत और सेनेगल के बीच में एक MOU साइन हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।